Welcome to my channel Ranjit Kaur Lakha. I am here to help you to know that we all are creators and we can create our life as we want it to be. पर इस लाइफ को के क्रिएटर बनने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ चीज़ों पे ध्यान दें कि हम उनको उतना नर्चर करें, उतना स्ट्रॉन्ग करें कि हम खुद अपनी लाइफ के क्रिएटर बन सकें। इस चीज़ को जानने के लिए हम अपने आप को रिलेट करते हैं इस प्रकृति से, इस नेचर से, कि इस नेचर में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें ही रिप्रेजेंट करती है एक तरीके से। तो हम पेड़ की बात कर सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हमसे, हमारी ज़िंदगी और पेड़ की जो लाइफ होती है, हम उससे अपने आप को बहुत हद तक रिलेट कर सकते हैं। अगर उसकी रूट स्ट्रॉन्ग होती हैं तो वो बहुत बड़ा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बड़ा फैलता है, वो खुद भी उस चीज़ को एंजॉय कर पाता है। उसके अंदर फ्लावर्स लगते हैं, अच्छे अच्छे फ्रूट्स लगते हैं और उसकी छाया को बहुत से लोग भी एंजॉय कर पाते हैं। और वैसे ही हमारी ज़िंदगी है, अगर हमारी रूट स्ट्रॉन्ग होती है तो हम ग्रो करते हैं, एक उस स्पेस में ग्रो करते हैं जो कि हमारी लाइफ एज में बढ़ रही है, टाइम में बढ़ रही है, लेकिन हम उस तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं जैसा हम चाहते हैं कि हम ग्रो करें। तो जब हमारी रूट स्ट्रॉन्ग होती हैं तो वो जो एज है और जो ग्रोथ है वो साथ साथ चलते हैं और ऑब्वियसली वो उसमें स्पीड भी होती है। और जब वो जिस एज में आके उसको फ्रूट देने चाहिए, जिस एज में आके हमें उन चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए, जिस परफेक्ट टाइमिंग में हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें हमें सब मिल जाती हैं। तो हम अपनी रूट्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें? पहली चीज़ जो आती है सबसे बात, कि हम ऐसा क्या करेंगे हमारी रूट्स इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि हम ग्रो कर सकें, फास्ट, स्पीड, स्ट्रेंथ हो हमारे अंदर, कि हम हर चीज़ को वो बिल्डिंग, वो पेड़ जिसकी रूट्स अच्छी होती हैं, वो उसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा होती है, उसका तना भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी हर चीज़ें बहुत अच्छी होती है। तो हम ऐसा क्या करें कि हम भी उसी तरीके से अपनी एक पहचान बना सकें इस वर्ल्ड में, एक जगह बना सकें इस वर्ल्ड में, ख़ुद को भी बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें और लोगों की भी हेल्प कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ जिस पे हमें ध्यान देना है, दैट इज़ आवर रूट, कि हम अपनी रूट्स को जब स्ट्रॉन्ग करते हैं तो हमें स्पीड मिलती है और ग्रोथ मिलती है। रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने के दो तरीके नहीं हैं, दो स्टेप्स हैं आप कह सकते हो। पहला स्टेप क्या है कि रूट कहाँ लगती है? अर्थ में। अगर हमारी अर्थिंग स्ट्रॉन्ग है, अगर हमारी ग्राउंडिंग स्ट्रॉन्ग है तो हमारी ग्रोथ अच्छी होती ही है। अगर हमारी ग्राउंडिंग अच्छी नहीं है तो हमारी ग्रोथ जो है वो स्टैग्नेट हो जाती है, उसमें ऑब्स्टिकल्स आने लग जाते हैं और वो ऐसे फील होने लग जाती है कि वो कहीं आके रुक गई है। अगर आपको अपनी लाइफ में ऐसा कुछ फील होता है कि ज़िंदगी आगे बढ़ नहीं रही है, चीज़ें चल नहीं रही हैं, इतने सालों से वही काम हो रहा है जो हो रहा है बट आगे नहीं बढ़ रहा है, देन यू जस्ट सी दैट कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पैर ज़मीन पे पड़ते ही नहीं हैं, आप अर्थ के टच में ही नहीं हो। सारा दिन आप शूज़ पहन के रहते हो, सारा दिन आप चप्पल पहन के रहते हो, या सारा दिन आप कंक्रीट फर्श पे रहते हो, जिसकी वजह से आपका जो टच है अर्थ के साथ वो ख़त्म हो गया है। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ सी दैट, क्योंकि हमारे हाथों के तले में और हमारे पैरों के तले में दो चक्रास होते हैं जो कि हमें कनेक्ट करते हैं, जो कि हमें नरिशमेंट देते हैं इस ज़िंदगी को बहुत अच्छे से चलने के लिए, चलाने के लिए, उन सभी चीज़ों को पा लेने के लिए जिसके लिए कि हमने ये जन्म लिया है। तो जब आप ये दोनों चीज़ें, आप पैरों के बाहर बैठ के अपने हाथों से मिट्टी में कोई काम कर रहे होते हो, तो उस टाइम आपका जो एनर्जी का फ़्लो होता है वो बहुत बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपकी बहुत सारे ब्लॉकेजेस को दूर कर रहा होता है। दिस इज़ वेरी बिग टॉपिक कि एक्चुअली क्या हो रहा था आपकी बॉडी में, कौन कौन से केमिकल, कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं जब आप मिट्टी में बैठ के गार्डनिंग करते हो, कोई काम करते हो, तो आपको उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। बट जब आप ये काम करते हो तो आपका सबसे जो बेसिक बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आपकी रूट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं और आपको अपनी लाइफ में जो चीज़ें करने का उत्साह, करेज चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, वो सब आप उस रिस्क को ले पाते हो जो कि आप सिर्फ सोचते रहते हो। टेबल पे ही बातें नहीं रहती हैं, वो चीज़ कॉन्क्रीट फॉर्म ले लेती हैं। दूसरी चीज़ जो हमारी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है वो है हमारे पेरेंट्स, हमारे दादा दादी, हमारे परदादा परदादी, नाना नानी भी, यस, बोथ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं
उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो, अगर हमें, क्योंकि दे आर ऑल्सो आर रूट्स, हम उन्हीं की चीज़ों को आगे ला रहे हैं, उन्हीं के स्किन टोन को जनरेशन बाय जनरेशन वही चीज़ आगे आ रही है। अगर आपने कभी ये चीज़ नोटिस करी हो कि बच्चों की जो शक्ल है वो अपने दादा दादी या नाना नानी पे ज़्यादा जाती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि जो वो जनरेशन है वो अपने आप को रिपीट करती है। लूप, दैट इज़ लूप, पीछे वाला लूप आगे आता है, पीछे वाला लूप आगे आता है। अगर पीछे वाले लूप में, यानी आपके ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर जो भी क्वालिटीज़ थी, जो भी कंडीशंस थी, जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जिया है वो बहुत अच्छा, प्रॉस्पर, अबंडेंस था, तो दैट इज़ वेरी गुड, यू आर ब्लेस्ड, यू आर लकी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स ज़्यादा हैं, प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, चीज़ें ऐसी ज़्यादा हैं जिनको करने के लिए आपको अपनी लाइफ में से बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है, तो प्लीज़ सी दैट जो आपके अंदर क्वालिटीज़ आपके पेरेंट्स ने डाली हैं, जो चीज़ें गुड और बैड, वॉट एवर इट इज़, बट इवन देन दैट इज़ योर रूट्स, वही आपकी रूट्स है। अगर आप अपने पूर्वजों को इज़्ज़त देते हो, उनको याद रखते हो, उनके लिए दान दक्षिणा करते रहते हो, उनके लिए कुछ ना कुछ एक दसवंध निकालते रहते हो, तो वो आपको ब्लेसिंग्स देते रहते हैं और वो आपकी रूट्स जो हैं वो स्ट्रेंथन रहती हैं हमेशा। इससे कोई मैटर नहीं करता है कि वो कैसे थे, वो अच्छे थे, बुरे थे, उन्होंने आपको दिया या नहीं दिया, उन्होंने आपकी पूरी प्रॉपर्टी किसी और के नाम कर दी, XYZ, वॉट एवर, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं और उसमें से कुछ भी होता रहा हो। लेकिन अगर आपको अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको उनको याद करके कुछ ना कुछ दान दक्षिणा, अपना वक्त उनको देना पड़ेगा। अगर आप पाठ पूजा करते हो तो आप उनके नाम का एक माला कर सकते हो, आप उनके नाम से एक पाठ कर सकते हो, आप उनके नाम से किसी बंदे को खाना खिला सकते हो। पूर्णमासी का दिन और अमावस्या का दिन जो है वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप अपनी रूट्स पे वर्क करना चाहते हो, कि आप उस दिन किसी भी गरीब आदमी को खाना खिलाओ और ये बोल के खिलाओ कि ये मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए कर रहा हूँ, या मैं ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स की आत्मा की तृप्ति के लिए मैं इस बंदे को खाना खिला रहा हूँ, एंड आई वॉन्ट दैट कि ये बंदा भी खा के खाने को तृप्त हो और उनकी आत्माएं भी वहाँ पे तृप्त हो और वो मुझे ब्लेस करें, मुझे ब्लेसिंग्स दे कि मैं अपनी लाइफ में ग्रो करूँ, मैं अपनी लाइफ में हर उस चीज़ को हासिल करूँ जिसको कि हासिल करने का मेरा राइट है, जो मैं डिज़र्व करता हूँ अपनी लाइफ में। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हो, मतलब आप पाठ पूजा कर सकते हो, आप उनके नाम से दान दे सकते हो, आप किसी को खाना खिला सकते हो, आप किसी ऐसी जगह पे आप चिड़िया को, फ़िश को, चींटियों को भी खाना खिला सकते हो। अगर आप इस आदत को डाल लो, या आप 1 किलो चीनी ले आए, या आप 1 किलो आटा ले आए हो, वो बोलो कि ये मैं अपने पितरों के लिए, कि आत्मा की शांति के लिए ये आटा लाया हूँ और मैं जिस जिस चींटी को खिलाऊँ वो खाए, वो भी तृप्त हो और वो मेरे एंसेस्टर्स को भी तृप्त करे और वो मुझे ब्लेसिंग्स दें। और जो चीज़ आपको चाहिए अपनी लाइफ में, ये अगर आपको पता हो कि हमारे वेदों में ये बात लिखी है कि हमारे घर में सेलिब्रेशंस जो होते हैं रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू बेबी के बर्थ से रिलेटेड कोई भी सेलिब्रेशंस होते हैं, या घर के ख़रीदने से सेलिब्रेशंस होते हैं, ये सब चीज़ों की ब्लेसिंग्स जो हैं जब तक हमारे एंसेस्टर से हमें नहीं मिलती हैं, ये चीज़ें लाइफ में ग्रो नहीं करती हैं। तो अगर आपकी लाइफ में इस तरीके का कोई ऑब्स्टिकल लग रहा है, अगर आपको लगता है कि हाँ घर में शादी या लेट होती हैं या नहीं हो रही हैं, तो आप इस काम को करके देखो, यू विल सी, आप इस चीज़ से फील करोगे कि आपकी स्टेबिलिटी लाइफ में बहुत बढ़ रही है, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, आपको कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, आप उन चीज़ों में रिस्क लेने के काबिल बन रहे हो जो आपको सच में लेने चाहिए, आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप करेजियस हो, यू आर रेडी टू डू द वर्क, आप एक्शन लेने के लिए तैयार हो। ये सारी क्वालिटीज़ आप देखोगे कि आपके अंदर डेवलप हो रही हैं। बट एटलीस्ट 40 डेज़ 45 डेज़ अगर आप इसमें से कोई भी काम कर जाते हो, और अमावस्या और पूर्णमासी वाले दिन जो मैंने खाना खिलाने के बाद आप उसको लाइफ लॉन्ग अपने लाइफ का एक पैटर्न बना लेते हो, देन यू विल सी दैट कि आपकी जो रूट्स है, आपकी जो ग्रोथ है
वो हो के ही रहेगी, वो स्टैग्नेटेड नहीं रहेगी, उसमें कहीं ना कहीं मूवमेंट आपको नज़र आएगी, चीज़ें चेंज होंगी, चीज़ें बदलेंगी, चीज़ें बढ़ेंगी। आई होप कि ये मैसेज मैं आपको क्लियरली दे पाई कि हमारी लाइफ में हमारे एंसेस्टर्स का, हमारे पेरेंट्स का और अर्थ से कनेक्ट रहने का हमारी लाइफ में कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। एंड आई विश कि ये मैसेज आपको क्लियरली पहुंचा हो और आप इस चीज़ को समझ सकें और इस चीज़ को अपनी लाइफ में उतार सकें और अपनी लाइफ में उन सभी चीज़ों को चेंज कर सकें जो आप चेंज करना चाहते हैं। सो विद दिस आई लाइक टू फिनिश दिस वीडियो। अगली नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन सी यू सून, टेक केयर, बाय।